चिंटू स्कूल जा रहा था और अचानक सड़क पर एक बोलता हुआ बैग मिला। बैग बोला, मुझे उठाओ, सरप्राइज मिलेगा। चिंटू ने बैग खोला। और उसके अंदर से रंग बिरंगी स्कूल की सप्लाई और रहस्यमयी चीजें बाहर आने लगीं। बैग से चमकदार पेंसिलें, उड़ती हुई किताबें और एक चमकती हुई सेब बाहर निकलकर चिंटू के चारों ओर एक जादुई दृश्य बना रही थीं। चिंटू ने एक चमकती हुई पेंसिल को आश्चर्य और खुशी के साथ पकड़ा और उसे समझ में आया कि इस बैग का जादू क्या है। एक जादुई सेब उसके सामने उड़ रहा था, जो आकर्षक रोशनी से दमक रहा था, जबकि उसके चारों ओर रंग बिरंगी जादुई लहरें घूम रही थीं। चिंटू ने एक उड़ती हुई किताब की ओर देखा, जिसमें खुली पृष्ठों पर एनिमेटेड कैरेक्टर दिखाई दे रहे थे, और उसने उसे छूने के लिए हाथ बढ़ाया। जैसे ही उसने ऐसा किया, किताब के कैरेक्टर जादुई रूप से जीवित हो गए और चिंटू के चारों ओर नाचने लगे, जबकि वह खुशी से हंस रहा था। चिंटू बोला, मुझे भूख लगी है। बैग से तुरंत गरम गरम लड्डू निकला। चिंटू खुश हो गया, पर बैग बोला, गलत विश मत मांगना, खतरा। चिंटू खुश होकर लड्डू की ओर बढ़ता है, लेकिन बैग के अंधेरे में बैग की आंखें चिंतित दिखाई देती हैं, जो चिंटू को उसके इच्छाओं के बारे में ध्यान देने के लिए चेतावनी देती हैं। चिंटू एक पल के लिए हिचकिचाता है, बैग की ओर अनिश्चितता से देखता है, जैसे गरम लड्डू उसे ललचाते हैं। चिंटू एक गहरी सांस लेता है और एक दृढ़ नजर के साथ लड्डू की ओर हाथ बढ़ाता है, अपने डर को मात देने की कोशिश करता है। जैसे ही चिंटू की उंगलियां लड्डू को छूती हैं, उसके चारों ओर सुनहरी चमक के कण फैलते हैं, जो हवा को जादू और आनंद से भर देते हैं। चिंटू सुनहरी चमक में लिपटा हुआ अचंभित नजर से खड़ा है, जैसे लड्डू उसके चारों ओर तैर रहे हों। चिंटू अब खुशी और डर के बीच फंस जाता है, जैसे वह लड्डुओं की अद्भुत चमक में खोया हुआ हो। चिंटू एक कदम पीछे हटता है, व्याकुलता से लड्डुओं की ओर देखते हुए, जैसे उनकी मिठास के पीछे एक अनजाना खतरा छिपा हो। चिंटू बोला, कुछ एक्साइटिंग चाहिए। तभी बैग से एक छोटा सा मजेदार मॉन्स्टर निकला। मॉन्स्टर बोला, मैं खेलना चाहता हूँ, पर मम्मी आ रही थी। अब क्या होगा? चिंटू तेजी से अपने कमरे में चारों ओर देखने लगा, यह सोचते हुए कि मजेदार मॉन्स्टर को छिपाने के लिए कहाँ जाए। माँ कमरे में झांकती हुई दिख रही है। उसकी जिज्ञासु अभिव्यक्ति से वह अनजान है कि एक छोटा सा मॉन्स्टर खिलौनों के डिब्बे के पीछे छिपा हुआ है। मजेदार मॉन्स्टर खिलौनों के डिब्बे के पीछे से झांक रहा है। उसके चेहरे पर शरारती मुस्कान है। चिंटू धीरे धीरे मॉन्स्टर से फुसफुसा रहा है, उसे चुप रहने के लिए कहता है, जैसे उसकी माँ कमरे के करीब आ रही हो। माँ कमरे में प्रवेश करती है। उसकी सरप्राइज्ड अभिव्यक्ति है, जबकि वह रंगीन मॉन्स्टर को खिलौनों के डिब्बे के पीछे से झांकते हुए देखती है। चिंटू अपने मुंह को ढककर चौंक जाता है। उसकी आंखें चौड़ी होती हैं, क्योंकि उसका मजेदार मॉन्स्टर माँ के सामने साहसिकता से खड़ा होता है। चिंटू ने एक रंगीन मॉन्स्टर को बाथरूम में छुपा दिया। मॉन्स्टर बोला, फ्लश दबाओ। फ्लश हुआ और मॉन्स्टर गायब। बैग हंसा, स्मार्ट बॉय, हीरो मोमेंट। चिंटू खुशी से बाथरूम में कूद रहा है। उसके हाथ जीत की मुद्रा में उठे हुए हैं, जबकि फ्लश से पानी के छींटे चारों ओर उड़ रहे हैं। मॉन्स्टर की छाया टॉयलेट में गायब हो रही है, जबकि चिंटू अपने प्रतिबिंब को देखकर गर्वित मुस्कुराता है। चिंटू बाथटब के किनारे बैठा है, अपने दोस्तों को अपनी साहसिक कहानी सुनाते हुए, हाथों से इशारे और हंसी के साथ। उसके दोस्त ध्यान से सुन रहे हैं। उनकी आंखें उत्साह से भरी हुई हैं और चारों ओर रंगीन बाथरूम के खिलौने और एक्सेसरीज हैं, जो एक मजेदार माहौल बनाते हैं। चिंटू और उसके दोस्त एक घेरे में इकट्ठा होकर और मॉन्स्टर्स पकड़ने के नए विचारों पर चर्चा कर रहे हैं। उनके चारों ओर रंगीन ड्राइंग और स्केच बिखरे हुए हैं। एक मजेदार दृश्य में चिंटू सुपर हीरो की कापा पहनकर हीरो की मुद्रा में खड़ा है, जबकि उसके दोस्त उसे हाथ से बने बैनर के साथ उत्साहित करते हैं। टीचर, होमवर्क कहाँ है चिंटू? धीरे। बैग मदद। बैग से पूरा किया हुआ नोटबुक निकली। टीचर शॉक। क्लास ताली बजाती है। टीचर अब भी हैरान है। उसकी आंखें नोटबुक पर टिकी हुई हैं, जबकि छात्र उसके चारों ओर मुस्कुरा रहे हैं और बैग की तरफ इशारा कर रहे हैं।
चिंटू का चेहरा गर्व और शर्म के मिश्रण को दर्शाता है, जैसे वह अपनी कुर्सी पर बैठा हुआ है। चेहरे पर बड़ी मुस्कान है, जबकि उसके सहपाठी उसे प्रोत्साहित कर रहे हैं। टीचर अनविश्वास में सिर हिलाता है, स्थिति को समझने की कोशिश करते हुए, जबकि छात्र आपस में उत्सुकता से फुसफुसाते हैं, कुछ चिंटू की हरकतों पर हंस रहे हैं। चिंटू अपनी जीत का जश्न मनाते हुए हाथ उठाता है, नोटबुक को ऊपर उठाए हुए, जबकि उसके सहपाठी जोर जोर से ताली बजाते हैं। उनके चेहरों पर प्रशंसा और मजाक का मिश्रण है। चिंटू टेंशन में है, उसे डर है कि उसके राज का खुलासा हो जाएगा। चिंटू की धड़कनें तेज हो जाती हैं, उसे समझ नहीं आ रहा कि क्या करना है। राउजे सोचता है कि शायद यह मौका चिंटू को एक सबक सिखाने का है। चिंटू ने तय कर लिया है कि वह राज को छुपाने की बजाय उसका सामना करेगा। चिंटू ने अपने डर को छोड़ते हुए बैग की तरफ बढ़ता है और अपने राज को बताने का फैसला करता है। बैग खुलते ही चिंटू और राउजे दोनों चौंक जाते हैं। ये तो उसके बचपन की यादें हैं। चिंटू और राउजे एक साथ हंसते हैं, बचपन की यादों को ताज़ा करते हुए उनकी दोस्ती और भी मजबूत हो जाती है। दोस्तों की हंसी और यादें उन्हें एक नया रिश्ता देती हैं, जिसमें हर खिलौना एक नई कहानी कहता है। चिंटू और राउजे एक दूसरे के साथ अपने बचपन की कहानियों को साझा करते हुए हंसी और खुशी में डूब जाते हैं। वे फिर से बच्चों की तरह खेलते हैं, बिना किसी टेंशन के बस खुशी और दोस्ती का आनंद लेते हैं। चिंटू और राउजे अपनी खिलौनों की दौड़ लगाते हैं, हंसते हुए और बिना किसी चिंता के। खिलौनों की दौड़ में दोनों दोस्तों की खुशी और उत्साह ने पूरे कमरे को भर दिया है। चिंटू बोला, चॉकलेट चाहिए अभी। बैग बोला, सिर्फ ग्रीडी मत बनो। बैग उड़ गया। चिंटू रोया, सॉरी बैग। चिंटू ने बैग की ओर हाथ बढ़ाया, आंसू उसकी आंखों में चमक रहे थे। पीछे हटते बैग को देखकर उसे बहुत अफसोस हो रहा था। चिंटू ने अपनी आंखों के आंसू पोंछे और एक नई आशा के साथ ऊपर देखा। अब बैग उसके पास और करीब उड़ रहा था। चिंटू खुशी से कूद पड़ा। जब बैग उसके पास आया, चॉकलेट बार उसके चारों ओर जैसे बधाई देते हुए बरस रहे थे। चिंटू ने अपने हाथों में कई रंग बिरंगी चॉकलेट बार पकड़ रखी हैं और बैग की ओर धन्यवाद भरी नजरों से देख रहा है। चिंटू जमीन पर बैठा है, खुशी खुशी चॉकलेट बार चबा रहा है और उसके गाल पर चॉकलेट लगी हुई है। चिंटू ने कहा, मैं सिर्फ मदद चाहता हूँ। बैग वापस आ गया। बैग बोला, अच्छे बच्चे। अच्छा, जादू जादुई चमक। चिंटू की आंखों में चमक थी और वह उस जादुई बैग के पास खड़ा था जो हल्की रोशनी फैला रहा था। वह एक अद्भुत दुनिया में प्रवेश करने वाला था, जहां हर इच्छा सच हो सकती थी। चिंटू ने जादुई बैग में हाथ डाला और एक चमकदार वस्तु निकाली जो जीवंत रंगों से निकल रही थी। उस पल उसकी खुशी किसी और ही दुनिया में ले जाने वाली थी। चिंटू एक उड़ते हुए द्वीप पर खड़ा था, हंसते हुए, जबकि रंग बिरंगी जादुई जीव उसके चारों ओर नाच रहे थे। उसकी आंखों में आश्चर्य था, जैसे वह इस जादुई दुनिया में नए दोस्त बना रहा हो।